चलिए, आज विज्ञान की एक ऐसे आइडिया पर बात करते हैं जो जितना जरूरी है उतना ही गलत भी समझा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, यानी विकास के सिद्धांत की। तो आइए इसकी गहराइयों को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अक्सर एक सवाल सुनने को मिलता है जो शायद विकास के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी है। और वो सवाल ये है कि अगर हम बंदरों से बने हैं तो आज भी बंदर क्यों हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है कि विकास का सिद्धांत ऐसा कहता ही नहीं है। असल में थ्योरी ये है कि इंसान और आज के वानर, जैसे कि चिंपांजी, इनके पूर्वज एक ही थे। मतलब एक कॉमन एंसेस्टर था जो लाखों साल पहले रहता था और अब वो मौजूद नहीं है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है ट्री ऑफ लाइफ या जीवन वृक्ष की तरह सोचना। सोचिए, एक पेड़ का तना है, ये हमारा वो साझा पूर्वज है। फिर उस तने से अलग अलग शाखाएं निकली। एक शाखा इंसानों के विकास की तरफ बढ़ गई तो दूसरी चिंपैंजी की तरफ। तो हम एक तरह से कजिन्स हुए, न कि दादा पोते। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो बदलाव है ये होता कैसे है। इसका जवाब चार्ल्स डार्विन के कमाल के आइडिया में छिपा है, जिसे कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक चयन। ये कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं, बल्कि एक बहुत ही सीधी सी प्रक्रिया है। देखिए, जिन जीवों में कुछ ऐसी खासियतें होती हैं जो उन्हें अपने माहौल में जिंदा रहने में मदद करती हैं, जाहिर है वो ज्यादा समय तक जिएंगे, उनके बच्चे भी ज्यादा होंगे और वो अपनी वो खासियतें अगली पीढ़ी को दे देंगे। बस। चलिए, इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक तालाब में भूरे रंग के मेंढक रहते हैं और अचानक म्यूटेशन की वजह से एक हरे रंग का मेंढक पैदा होता है। अब अगर कोई शिकारी पक्षी आता है तो उसे भूरे मेंढक मिट्टी पर आसानी से दिख जाएंगे, लेकिन हरा मेंढक पत्तों में छिप जाएगा। तो क्या होगा? हरा मेंढक बच जाएगा और उसके बच्चे भी हरे होंगे। धीरे धीरे उस तालाब में हरे मेंढकों की संख्या बढ़ जाएगी। यही है नेचुरल सिलेक्शन। और यहीं पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का असली मतलब समझना बहुत जरूरी है। फिट होने का मतलब सबसे ताकतवर या सबसे बड़ा होना नहीं है। फिट का मतलब है वो जो अपने माहौल में सबसे बेहतर तरीके से फिट हो जाए। तो अब जब हम ये बेसिक समझ गए हैं, तो चलिए चलते हैं एक बहुत लंबे सफर पर, जिंदगी के उस सफर पर जो अरबों साल पहले शुरू हुआ था। कल्पना कीजिए, आज से करीब 4 अरब साल पहले की। हमारी पृथ्वी आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। कोई जमीन नहीं, दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी। और इसी पानी में जिंदगी की पहली चिंगारी जली। वैज्ञानिक मानते हैं कि सबसे पहला जीव, जिसे वो FUCA कहते हैं, यानी फर्स्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, यही बना। ये कोई पूरी कोशिका भी नहीं थी, शायद एक वायरस जैसा कुछ, जिसका बस एक ही काम था, अपनी कॉपी बनाना। धरती पर हर जीव की कहानी यहीं से शुरू होती है। अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी के इतिहास के एक और बहुत बड़े मोड़ पर। सायनोबैक्टीरिया नाम के कुछ बहुत छोटे जीवों ने एक कमाल की चीज सीखी, फोटोसिंथेसिस। वो सूरज की रोशनी से खाना बनाने लगे और बदले में ऑक्सीजन छोड़ने लगे। धीरे धीरे इन नन्हे जीवों ने हमारी पूरी पृथ्वी का माहौल बदल दिया और ऐसे जीवन के लिए रास्ता बनाया जिसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत थी। और ये जानकर हैरानी होगी कि आज भी हमारे अपने शरीर में जो कुल कोशिकाएं हैं, उनमें से 57% हमारी अपनी नहीं है। वो बैक्टीरिया, वायरस और फंगस हैं। ये दिखाता है कि हमारा रिश्ता उन छोटे छोटे जीवों से कितना गहरा है। लेकिन कहानी सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन की नहीं है। इवोल्यूशन को चलाने वाली कुछ और भी ताकतें हैं जो इस प्रक्रिया को और भी दिलचस्प बनाती हैं। इनमें से एक है जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये पूरी तरह से किस्मत का खेल है, संयोग की बात है। सोचिए, एक जंगल में बिजली गिरती है और कुछ जानवर सिर्फ इसलिए मारे जाते हैं क्योंकि वो गलत समय पर गलत जगह पर थे। इसका उनके फिट होने या ना होने से कोई लेना देना नहीं, ये बस रैंडम चांस है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है बॉटलनेक इफेक्ट। उत्तरी अमेरिका के बाइसन का इतना ज्यादा शिकार हुआ कि एक समय पर सिर्फ 100 के करीब बचे थे। आज जितने भी बाइसन हैं वो उन्हीं 100 के वंशज हैं। इस वजह से उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी आनुवंशिक विविधता बहुत कम हो गई। ऐसा ही कुछ फाउंडर इफेक्ट में होता है। जब किसी बड़ी आबादी से कुछ लोग अलग होकर एक नई जगह पर बस जाते हैं, तो उस नई आबादी में उन्हीं शुरुआती लोगों के जीन्स का असर ज्यादा होता है। जैसे कि एमिश समुदाय में कुछ खास जेनेटिक बीमारियां ज्यादा आम हैं, क्योंकि उनकी शुरुआत सिर्फ 200 लोगों से हुई थी।
और चौथी ताकत है जीन फ्लो। इसका मतलब है जब एक आबादी के जीन्स दूसरी आबादी में चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक तालाब के मच्छरों में कीटनाशक से बचने की ताकत है। अगर उनमें से कुछ मच्छर उड़कर दूसरे तालाब पर चले जाएं और वहां के मच्छरों के साथ प्रजनन करें, तो ये ताकत उस दूसरी आबादी में भी फैल जाएगी। तो जब हम इन सभी चीज़ों नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो को एक साथ देखते हैं तो जो तस्वीर बनती है वो बिल्कुल साफ है। विकास सिर्फ एक अंदाज़ा नहीं है। दुनिया भर के 97% वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि विकास एक हकीकत है। देखिए, विज्ञान में जब थ्योरी शब्द का इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब अटकल नहीं होता। साइंटिफिक थ्योरी का मतलब होता है एक ऐसी व्याख्या जिसके पक्ष में ढेरों सबूत हों और जिसे बार बार परखा जा चुका हो। और आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरे सच तक ले जाती हैं। ऑल दैट ब्रीड्स डॉक्यूमेंट्री का ये डायलॉग इसे बहुत खूबसूरती से बताता है। विकास का विज्ञान हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि हम कहाँ से आए, बल्कि ये भी एहसास दिलाता है कि इस धरती पर सांस लेने वाला हर जीव, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या पेड़ पौधा, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं। और शायद ये सोच दुनिया को देखने का हमारा नजरिया